सहित कार्बन डाइऑक्साइड बाहर कोन पई ना हमर मसल सेल को ऑक्सीजन का जाउनी कार्बन डाइऑक्साइड आसे इट मींस लाइफ विथ एयर इज कॉल्ड एज एरोबिक मसल सेल मते जानि से भी जानला जे नहीं 38 एटीपी तो तैयारी करियोनी ऑक्सीजन तो हम पाखु पहुंच परनी कोन करियो से 2 एटीपी होना काहे 9 नंबर कोन हम ब्रीदिंग ब्रीदिंग एक फिजिकल एक्टिविटी है एयर सांस को लेना सांस को छोड़ना. Hi everyone. In previous class we will discuss the chapter respiration, introduction class of respiration and the breathing versus respiration हमने डिस्कस किया था. लेकिन अब हमें डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन. टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन मींस जो रेस्पिरेशन कितने प्रकार की होती है. रेस्पिरेशन कितने प्रकार की होती है हमने पढ़ा था. रेस्पिरेशन दो प्रकार की होती है. उसे हम कहते हैं पहले वाले को हम कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन एंड अनदर इज अनएरोबिक रेस्पिरेशन. टुडे वी विल डिस्कस अबाउट एरोबिक रेस्पिरेशन. तो पूर्व क्लास रे जहा जाथिला मुझे आलोचना कर दोची जे हमें पढ़िथिले ब्रीदिंग वर्सेस रेस्पिरेशन. ब्रीदिंग का मतलब ये एयर को लेना और एयर को छोड़ना. लेकिन रेस्पिरेशन का मतलब क्या है. रेस्पिरेशन इज डिफरेंट फ्रॉम ब्रीदिंग. इट्स नॉट ए ब्रीदिंग, इट्स डिफरेंट फ्रॉम ब्रीदिंग. रेस्पिरेशन इंक्लूड ब्रीदिंग. रेस्पिरेशन में ब्रीदिंग आता है लेकिन रेस्पिरेशन ब्रीदिंग नहीं है. रेस्पिरेशन क्या है. रेस्पिरेशन मींस जो ब्रीदिंग में आता है वो एयर को लेके ऑक्सीजन को लेके हम जो खाते हैं फूड उसको डाइजेशन करने के बाद और ब्रेक डाउन करने के बाद जो भी हमें एनर्जी मिलता है उसे हम कहते हैं respiration. This process is called as respiration. It means breathing and respiration are completely different things. Breathing is we also say breathing is a physical activities. ब्रीदिंग को हम कह सकते हैं ये एक तरह का फिजिकल एक्टिविटीज है. लेकिन रेस्पिरेशन को हम कह सकते हैं ये है एक बायोकेमिकल एक्टिविटीज. मतलब इसमें बायो मतलब कुछ ना कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसा कुछ ना कुछ लाइफ का और कुछ केमिकल का कुछ ना कुछ कॉम्बिनेशन एक्टिविटीज और रिएक्ट होते रहते हैं. इसको हम कहते हैं रेस्पिरेशन इज ए बायोकेमिकल एक्टिविटीज. ब्रीदिंग इज ए फिजिकल एक्टिविटीज. फिजिकल जैसे हम चलते हैं, खेलते हैं, खाते हैं, सोते हैं, वैसे ही ब्रीदिंग एक फिजिकल एक्टिविटीज है. एयर सांस को लेना सांस को छोड़ना हमने ये डिस्कस कर लिया था प्रीवियस क्लास में. लेकिन अब हम पढ़ेंगे types of respiration are two types. Respiration is two types. The first one is aerobic respiration and another is anaerobic respiration. Aerobic respiration means क्या है. Aerobic respiration means in word में ही meaning है. aero means क्या है. aero means air. bic means life. It means life with air is called as aerobic. The word हमें बुझी गलो एरोबिक रो मीनिंग बुझी गलो माने लाइफ रो हमर लाइफ रो जितनी भी प्रोसेस होची कुछ ना कुछ जो प्रोसेस होते हैं उसे हम कहते हैं एयर प्रेजेंट होने के बाद एयर प्रेजेंट ऑक्सीजन रो प्रेजेंट रहेगा हम ताको कौन कहि परिबा ना एरोबिक रेस्पिरेशन ବୋଲି कहि परिबा. एयर रो प्रेजेंट रे हम कहि परिबा. एरोबिक रेस्पिरेशन कहले कोन एमती आम कही एरोबिक रेस्पिरेशन इज ए प्रोसेस. दिस इज ए प्रोसेस. इट कन्वर्ट फ्रॉम फूड टू एनर्जी बट इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन प्रेजेंट होके जब भी फूड एनर्जी में कन्वर्ट होगा उस प्रोसेस को हम कहेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन. इट मींस इट इज ए प्रोसेस दैट the food break down and produce energy with the presence of oxygen. हमने समझ लिया एरोबिक रेस्पिरेशन माने खाद्य हम जो खाउथबा खाद्यटा ब्रेक डाउन है कि एनर्जी प्रोड्यूस होबा. ऐसे एनर्जीटा जो प्रोड्यूस होबो कहारो प्रेजेंट रे ना ऑक्सीजन तो प्रेजेंट है. जब ऑक्सीजन तो प्रेजेंट होला हम ताको कहि परियो एरोबिक रेस्पिरेशन. एरोबिक रेस्पिरेशन का कोई वर्ड इक्वेशन है क्या. वर्ड इक्वेशन और कुछ इक्वेशन होते हैं. रेस्पिरेशन में हमने पढ़ा था. अभी वर्ड इक्वेशन में भी हम पढ़ेंगे कैसे जो हम फूड खाते हैं वो फूड कैसे डाइजेशन होता है. पहले हमने जो खाद्य खाऊचे से खाद्यटा साधारणतः ग्लूकोज फॉर्म में था.
ग्लूकोज, ग्लूकोज का केमिकल इक्वेशन क्या है? C6H12O6. फर्स्ट इट कन्वर्टेड इनटू पाइरुवेट. पाइरुवेट का केमिकल केमिकल कंपोनेंट क्या है? C3H4O3. जो ग्लूकोज से पाइरुवेट बनता है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? प्रीवियस क्लास में मैंने डिस्कस किया था. इसको हम कहते हैं ग्लाइकोलिसिस. इसको हम कहते हैं ग्लाइकोलिसिस, जो साइटोप्लाज्म में परफॉर्म होता है. तो साइटोप्लाज्म रे जोटा हो, साइटोप्लाज्म रे कोन हुए ना ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस हुए, आ जोटा हमर क्रेब्स साइकिल एनर्जी जोटी प्रोड्यूस हो सेटा सेठी कोठी हुए ना माइटोकॉन्ड्रिया हुए. एटा हम प्रीवियस क्लास रे डिस्कशन कर देथिले. देन पाइरुवेट देन कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस उसके बाद 38 एटीपी, जिसको हम कहते हैं एक तरह का एनर्जी होता है. 38 एनर्जी प्रोड्यूस होता है. कहां से? पाइरुवेट से. हम यहां लिख सकते हैं कि ये क्रेब्स साइकिल और द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन कहां पे होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है. ये क्रेब्स साइकिल प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया में होता है. हमें बुझी गलो एरोबिक रेस्पिरेशन कोन? एरोबिक रेस्पिरेशन होची एरो मींस एयर, ब्रीथ मींस लाइफ. हमें एठा का बुझी गलो जे लाइफ विथ एयर इज कॉल्ड द इडा का हम कोन कहि परिबा? एरोबिक रेस्पिरेशन बोली कहि परिबा. एरोबिक रेस्पिरेशन पर्टिकुलरली डेफिनेशन जति कोन कहबा ना, एरोबिक रेस्पिरेशन इज ए प्रोसेस in which the food break down and produce the energy with the presence of oxygen. ऑक्सीजन प्रेजेंट रहेगा, फूड उडा ब्रेक डाउन हेकी एनर्जी प्रोड्यूस होगा. हमें एनर्जी प्रोड्यूस होले एनर्जी जोगु हमें चलुचे, एनर्जी जोगु हमें देखि पाछे, एनर्जी जोगु खेली पाछे, एनर्जी जोगु दौड़ी पाछे, बहुत गुडे डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज हम करि पाछे. लेसे एनर्जीटा ऑक्सीजन प्रेजेंट रे होइतबार अछि. एटा हला डेफिनेशन. तार वर्ड इक्वेशन कोन हला ना, वर्ड इक्वेशन को हम कहि परले जे ग्लूकोज, पहले ग्लूकोज क्या होगा? कन्वर्ट होगा पाइरुवेट में कन्वर्ट होगा. इस प्रोसेस को हम कहते हैं ग्लाइकोलिसिस. ये ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस साइटोप्लाज्म में होती है. देन पाइरुवेट कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड 38 एटीपी एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं. वो कहां होता है? ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में. माइटोकॉन्ड्रिया में होता है. एंड ऑक्सीजन जो प्रेजेंट रे बुझी पाले टोटल इट इज वेरी इजी. सबुठु सहज प्रोसेस माने सहज रे हम तको हम कोन करि परिबा ना बुझी परिबा. एबे देखिबा अनएरोबिक रेस्पिरेशन. एरोबिक रेस्पिरेशन जानि गले. एबे पढि परिबा अनएरोबिक रेस्पिरेशन. एरोबिक एबे कहि पिला को एरोबिक रेस्पिरेशन में हमें काहा को कहि परिबा जे माने एरोबिक रेस्पिरेशन करछन. काहा कहि परिबा? मु जेमति कहि परिबी हमें ह्यूमन माने करि परछ. एरोबिक रेस्पिरेशन न जदी एग्जांपल कथा कहिबा तल कोन कहि परिबा ना, हमें ह्यूमन माने हम करि परछ. क्यों? काहे ना हमें ऑक्सीजन को नउचे, ऑक्सीजन को नेकी फूड को ब्रेक डाउन करछे आ सिथरो एनर्जी पाउचे. एनर्जी हम बहुत प्रकार डिफरेंट एक्टिविटीज कर परछे. हला ह्यूमन माने कर परछे. ना के करितथि सेंते देखिया गले प्लांट्स माने मते करछथि. बहुत गुडे प्लांट्स सेंते का करछथि फूड को कम करछथि ना ऑक्सीजन न प्रेजेंट रे. हमें जानि छे जे प्लांट्स गुडा को मध्य हमर परि ऑक्सीजन नियंती, कार्बन डाइऑक्साइड छाडंती कि नहीं. हमें कहि परिबा ह्यूमन मोस्ट ऑफ द प्लांट्स, और ऐसे कह सकते हैं मोस्ट द एनिमल जैसे टाइगर, डियर, बफलो एसेट्रा 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 एसेट्रा. इसको हम कहते हैं ये जो मोस्ट ऑफ द एनिमल एंड मोस्ट ऑफ द प्लांट कौन करते ना एरोबिक रेस्पिरेशन करते. एरोबिक रेस्पिरेशन हम अनएरोबिक रेस्पिरेशन मींस रेस्पिरेशन का ऑपोजिट होगा. मतलब रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन यूज होता था, अनएरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन यूज नहीं होगा. तो इसका मतलब है अगर हम इसका डेफिनेशन कहेंगे तो क्या कहेंगे? हम इसे ये कह सकते हैं कि अनएरोबिक रेस्पिरेशन इज ए प्रोसेस इन व्हिच फूड ब्रेक डाउन एंड प्रोड्यूस एनर्जी. एनर्जी तो प्रोड्यूस होगा ही होगा, एरोबिक हो या फिर अनएरोबिक हो. फूड एनर्जी में कन्वर्ट होगा विथआउट और absence of ऑक्सीजन. ऑक्सीजन का यूज नहीं होगा. कभी कभी ऐसे होते हैं, जैसे सोचो कभी कभी हम कोई जल्दी में जाने के लिए क्या करते हैं, दौड़ दौड़ के चले जाते हैं, रनिंग करके चले जाते हैं. रनिंग में क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, ये मसल जो पैर का मसल है
गोड़र जो मांसपेशी गुड़ाक से कौन करती ठीक भाव में ऑक्सीजन पाई पारती कहीं दौड़ा बेलू मसल रे कौन दरकार ना बहुत एनर्जी दरकार से दौड़ा आम जो दौड़ा से दौड़ा बेलू आम मसल को कौन दरकार ना एनर्जी दरकार से एनर्जी प्रोड्यूस केमती हम एनर्जी प्रोड्यूस केमती हम एनर्जी प्रोड्यूस केमती हम ना जेहेतु आम दौड़े बहुत फास्टली इनहेल करुचे आ एक्सहेल करुचे से ऑक्सीजन एते फास्ट रे सेठी जाके मसल पाखरे पहुंची परिबा नै ले कोन करि परिबा से सही समय कोन करिवो ना मसल सेल्स से हमर जानि छि हम बॉडी जानि छि जे एबे अर्जेंट मोड रे कोन करिया पड़ियो ना ऑक्सीजन रो एब्सेंट रे का कोन करिया पड़ियो एनर्जी प्रोड्यूस करिया पड़ियो हां अवश्य एरोबिक रेस्पिरेशन में 38 एटीपी तयारी होतला किंतु अनएरोबिक रे कोन कहले 2 एटीपी तयारी हो ओनली 2 एटीपी का प्रोड्यूस हो 2 एटीपी ओनली 2 एटीपी किंतु कौन करवा मसल सेल मते जानि छि से भी जानला जे नहीं 38 एटीपी तो तयारी परिबनी ऑक्सीजन तो हम पाखु पहुंची परनी कौन करियो से 2 एटीपी होना काहे कि नाइ हम कोन हम कोन न हवा अपेक्षा 2 एटीपी हो किंतु विदाउट यूज ऑफ ऑक्सीजन और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ही हमें क्या करना पड़ेगा एनर्जी प्रोड्यूस करना पड़ेगा समझ में आया अनएरोबिक रेस्पिरेशन का डेफिनेशन क्या है हम ऐसा कह सकते हैं कि अनएरोबिक रेस्पिरेशन इज ए प्रोसेस इन व्हिच द फूड ब्रेक डाउन and produce energy by the presence of absence of oxygen हम ऐसे कह सकते हैं anaerobic process साधारणतः दीटा जगह रे किसी सम बैक्टीरिया लाइक anaerobic बैक्टीरिया एंड yeast इसमें क्या हो सकता है देखिए yeast एंड सम बैक्टीरिया में क्या होता है इस बैक्टीरिया को हम कहते हैं अनएरोबिक बैक्टीरिया हम कहते हैं अनएरोबिक बैक्टीरिया ईस्ट एंड सम बैक्टीरिया एमान के क्षेत्र में अनएरोबिक कौन हुए सेम प्रोसेस पहले क्या था ग्लूकोज मतलब C6H12O6 then it converted into pyruvate C3H4O3 ये होगा ग्लाइकोलिसिस इन साइटोप्लाज्म ये साइटोप्लाज्म में होगा ये पाइरुवेट अब से थोड़ा अलग हो जाएगा अब से क्या होगा ईस्ट और कुछ बैक्टीरिया में इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 2 एटीपी ये प्रोड्यूस होता है एटा हम लिखि परिबा एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन कोठेटा होची प्रोसेसटा ना माइटोकॉन्ड्रिया ये प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया में ही हो रहा है समझ में आया अनएरोबिक रेस्पिरेशन कोठे होची ना ईस्ट और किसी बैक्टीरिया मन करे कोन हुए ना ग्लूकोज टा फर्स्ट कन्वर्ट हो सही पाइरुवेट देन पाइरुवेट कन्वर्टेड इनटू इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड 2 एटीपी 38 एटीपी नहीं है एरोबिक रेस्पिरेशन में 38 एटीपी प्रोड्यूस हुआ था लेकिन अभी 2 एटीपी ही प्रोड्यूस होगा इसमें हो गया समझ में आ गया ईस्ट आउ किछि बैक्टीरिया रे एमटी प्रोसेस रे हुए फूडटा साधारणतः एमटी का डाइजेशन हुए ब्रेक डाउन होके एनर्जी प्रोड्यूस हुए एबे देखिबा मु कहथिला आमे बेले बेले कला बेलकू आमे दौड़िला बेलकू आमे हेवी मैराथन कला बेलकू हेवी एक्सरसाइज बेले बेले कर देले भी हाथ गोड़ सब काटे म ए गुडा को हमर बॉडी रे कोन हुए ना इन मसल सेल और मसल टिश्यू में क्या होता है हमर मनीष मानकर मसल टिश्यू रे कोन हुए ना सेम का कहि परिबा जे ग्लूकोज पहले ग्लूकोज C6H12O6 then it converted into pyruvate same process 6,3H4O3 इसको हम कहते हैं ग्लाइकोलिसिस इन साइटोप्लाज्म एंड पाइरुवेट absence of oxygen again absence of oxygen in mitochondria ये क्या होता है लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड प्लस 2 एटीपी लैक्टिक एसिड का केमिकल कंपाउंड का फार्मूला क्या है C3H6O3 समझ में आया हमारा मसल सेल में मसल टिश्यू में हमारा मांसपेशी रे हम जदी कौन से प्रकार हेवी एक्सरसाइज जदी कर देलु कोन हो ना ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो पाइरुवेट तो हबो किंतु पाइरुवेट आफ्टर पाइरुवेट लैक्टिक एसिड विल बी प्रोड्यूस्ड ईस्ट रे होतला इथेनॉल प्रोड्यूस होतला किंतु हमरो बॉडी सेल रे बा हमरो मसल रे साधारणतः कोइ ना लैक्टिक एसिड रे कन्वर्ट हो जाय आ लैक्टिक एसिड से एठी इथेनॉल बारिया से कार्बन डाइऑक्साइड भी बाहरला किंतु एठी लैक्टिक एसिड से कार्बन डाइऑक्साइड बाहरनी कोन पई ना हमरो मसल सेल को ऑक्सीजन का जाउनी कार्बन डाइऑक्साइड आसे ऊपर बुझि पाला ना बुझि पाला
लैक्टिक एसिड का प्रोड्यूस हो ता सहित 2 एटीपी प्रोड्यूस हो। देखियो जेतोले बहुत समय दौड़ा दौड़ी कला परे ए जो मांसपेशी गुडा जो मसल गुडा कोन हो ना क्रैम्प हे जो अटकी जाय साधारणतः आमे कहि दउ सिरो अटकी गला बेले बेले जदी हेवी एक्सरसाइज हे गला ड्यू टू हेवी एक्सरसाइज हे गला जदी कोन हो हेवी एक्सरसाइज अगर कर दिया तो क्या होगा मसल क्रैम्प हो जाएगा। इसको हम कहते हैं मसल क्रैम्प। क्या कहते हैं उसको? मसल क्रैम्प कहते हैं। मसल क्रैम्प। ये मसल क्या होगा काम नहीं कर पाएगा, अटक जाएगा, पैर सीधा नहीं होगा, पैर को बेंड नहीं इजीली बेंड नहीं कर सकते हैं। जो मसल क्रैम्प से रिलीफ करने के लिए कभी कभी लोग क्या करते हैं कि हॉट वाटर बाथ लेते हैं, कभी कभी मसाज करते हैं। मसाज करने के बाद ये थोड़े टाइम के बाद ये क्या हो जाता है लैक्टिक एसिड अगेन कन्वर्टेड इनटू पाइरुवेट एंड देन नॉर्मल एरोबिक रेस्पिरेशन जैसा होता है। कभी कभी लैक्टिक एसिड डायरेक्टली भी कन्वर्ट हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड 38 एटीपी एनर्जी प्रोड्यूस हो जाता है। समझ में आया? ये होता है लैक्टिक एसिड होता है। कभी ना कभी हम दौड़ते हैं, कभी ना कभी स्विमिंग करते हैं, कभी कभी स्विमर पहरु हाथ गोड़ गुड़ा काटे हम से समय कौन हुए ना मसल सेल गुड़ा लैक्टिक एसिड जाम हो जाए लैक्टिक एसिड रही पूरा जाम करते हाथ गोड़ा बंका हुए से कौन करते किसी लोग जल्दी जल्दी रिलीफ करने हॉट वाटर बाथ कहले मसाज से भी कहली एम सब प्रक्रिया करते। बुझा पड़ा? बुझिपारे? नेक्स्ट आम कौन पढ़ा बुझा पड़ा? प्रीवियस क्लास रे पढ़ी देथिले ब्रीथिंग वर्सेस रेस्पिरेशन। आज पढ़िले एरोबिक रेस्पिरेशन एंड अनएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन का डेफिनेशन क्या था, एरोबिक रेस्पिरेशन का वर्ड इक्वेशन कैसा होगा, अनएरोबिक रेस्पिरेशन क्या है, अनएरोबिक रेस्पिरेशन ईस्ट में कैसा होता है, अनएरोबिक रेस्पिरेशन मसल टिश्यू में कैसे होता है, ह्यूमन बॉडी में हमारे बॉडी में मसल टिश्यू में कैसे 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 होता है। अगर बहुत ज्यादा लैक्टिक एसिड हो गया तो क्या होगा मसल क्रैम्प हो जाएगा। मसल क्रैम्प से रिलीफ पाने के लिए हॉट वाटर बाथ चाहिए या फिर मसाज चाहिए। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्लास में आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।